नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो जीडीपी का डाटा आया है इंडिया का, वो लगभग आपको 8.2 के आसपास, यहाँ पे देखिए 8.2% के आसपास आया हुआ है Q2 का। इस बार इस क्वार्टर का जो जीडीपी का डाटा है वो आया है 8.2, और इससे पिछले वाले क्वार्टर में जो आया था 5.6%। तो 8.2 का जीडीपी आया है, तो ये बताता है कि आने वाले समय में मार्केट ऊपर की तरफ अब जाने के लिए तैयार हो रहा है सोमवार को। लेकिन आप लोग को ठहरने की बात है, क्योंकि इतनी आसान चीज़ें नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं, और जैसा कि न्यूज़ चैनल भी आपको बता रहे होंगे कि भाई इंडिया का जीडीपी अब 8.2 से बढ़ रहा है, वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है। लेकिन आप लोगों को एक और खबर देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो खबर क्या है वो देखिए ध्यान से। IMF gives India a grade C on its GDP and other national account data, the second lowest grade। तो वहीं पे क्या है कि IMF जो है इंडिया को ग्रेड सी कर दिया है, यानी ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस, उसके बाद सी दे दिया, यानी लोएस्ट ग्रेड दिया है कि आपका जो स्टैटिकल डाटा जितना भी आप यूज कर रहे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने में, उस चीज़ के लिए आपको ग्रेड सी दिया है। वहीं इंडिया अपने आप को 8.2 दिखाया, और जितने भी मीडिया हैं वो काफ़ी इसको बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रही हैं कि भाई इंडिया का अब समय आ गया है, इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया है जीडीपी डाटा से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग जैसा कि हमारा चैनल देखते हो, तो उसमें हमने लगातार आपको बताया है कि हमारे जितनी भी कंपनियां थी, जैसे कि मैरिको हो गई, या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, या रिलायंस हो गई, यानी जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया की हैं, अगर इंडिया का ग्रोथ 8.2 है तो इन लोगों को कम से कम एटलीस्ट 15% के आसपास ग्रोथ करना ही होगा, तभी जाके इंडिया, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ क्या है, इंडिया की कंपनी का ग्रोथ है, यहाँ का कंजम्पशन का ग्रोथ है। तो अगर इंडिया ग्रो करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सामान खरीदेंगे, यानी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो एनबीएफसी का ग्रोथ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में जाएंगे तो बैंक का ग्रोथ होगा। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है तो इंडिया का हर एक सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आदमी हैं सब पे इसका असर पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस क्वार्टर का रिजल्ट बड़ी बड़ी कंपनियों का 2% टॉप लाइन करने में पसीना छूट रहा है, वहीं इंडिया कैसे 8.2% का जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। वहीं पे आप देखिए 8.2, ठीक है, तो वहीं पे आईएमएफ ने बोला, देखिए आईएमएफ का बोलने का ये कारण है कि भाई इंडिया जो है आजकल जो है होल प्राइस इंडेक्स, यानी देखिए होल प्राइस इंडेक्सेज को, होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी सामान को तभी खरीद ले, होलसेल में जितना प्राइस है उसके हिसाब से जीडीपी का ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो होलसेल प्राइस हमेशा क्या होता है, जो आपके पास या कंज्यूमर के पास जितना मिलता है उससे तो हमेशा कम ही होता है। तो अगर बेस ही इतना कम कर लेंगे तो भाई आपका तो परसेंटेज ऊपर जाएगा ही जाएगा। वहीं आप इसका जो बेस ईयर है 2011-12 रख लिए हैं, तो 2011-12 में आपका क्या इन्फ्लेशन था वो तो देखने वाली बात होगी। वो अगर बेस बना लिए हैं तो उससे तो हमेशा क्या होगा, ऊपर की तरफ ही आपको लगेगा, थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो आपको लगेगा कि बहुत सारा ग्रोथ हो गया है। और दूसरी बात ये है कि इंडिया का जीडीपी का जो कैलकुलेशन है वो है कि इनकम बेस्ड है। ठीक है, कि मान लीजिए कि ए कमा रहा है 2 लाख, बी कमा रहा है 3 लाख, और सी कमा रहा है 4 लाख। तो 4 3 7 2 9, तो इंडिया का जीडीपी हो गया 9 लाख। लेकिन अब जब एक्सपेंडिचर में कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर से अगर जितना कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, डिस्पेंसरी आ रहा है, मतलब कि परेशानी आ रही है उसमें। देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है इंडिया का फार्मूला है, यहाँ कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, नेट एक्सपोर्ट है।
तो इससे जीडीपी निकलता सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो अगर अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से अगर जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और अगर इनकम मेथड पर करते हैं, तो दोनों में क्या, दोनों तो एक ही चीज हो गया कि आपके पास जितना इनकम है उतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, है ना। तो लेकिन क्या हो रहा है कैलकुलेशन में, क्या हो रहा है कि जितना इनकम आ रहा है और एक्सपेंडिचर आ रहा है उसमें डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका डाटा कलेक्शन ये बता रहा है कि इंडिया का उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना ज़्यादा होना चाहिए। और इसी निकाले हुए डाटा पे आप जीडीपी का ग्रोथ दिखा रहे हैं कि 8.2 है। लेकिन ये तो होगी इंडिया का जीडीपी के बारे में। लेकिन अब आपको सोचना होगा कि अगर सोमवार को मार्केट, क्योंकि 8.2 है, इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट किया रहा, शनिवार रविवार छुट्टी है, तो जैसे ही मार्केट खुलेगा तो कल जाके बहुत ही ऐसा आशा होता कर रहे हैं कि मार्केट अप खुले, यानी निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करे। तो 2-3% अगर मान लीजिए ऊपर होता है तो वहाँ पे आप लोगों को फोमो में नहीं आना है और जल्दी जल्दी शेयर बाय नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ और ये मोमेंटम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनियां का अर्निंग जो है इसको बैकअप नहीं दे रही है। अगर 8% है तो भाई सीमेंट 16-17% से बनना चाहिए, ग्रोथ से होना चाहिए। तो लेकिन आपका सीमेंट की जो अल्ट्राटेक सीमेंट है या फिर एसीसी है, वो क्या आप देखिए, खुद से देखिए कि 18 से 12% या 13-14% के आसपास उसका वॉल्यूम और उसका प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, और टॉप लाइन उसका उतना बढ़ा है कि नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, ऐसा देखते हैं, तभी आप इस चीज़ को जान पाइएगा कि क्या इंडिया का ग्रोथ 8.4 जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है वो सही है या गलत है। इसको आप खुद एनालाइज करना है। अगर आप को इसमें कुछ भी अपना व्यू है तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उसको जरूर ही रिप्लाई देंगे। तो आज बस इतना रखते हैं। चैनल को अगर पसंद कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।